प्रश्न संख्या 1। मेरा देश मेरा जीवन निम्नलिखित में से किस राजनीतिक नेता की जीवनी है? आपके ऑप्शन हैं ए लाल कृष्ण आडवाणी, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी नरेंद्र मोदी, डी राजीव गांधी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए लाल कृष्ण आडवाणी। माई कंट्री माई लाइफ एक भारतीय राजनेता लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथात्मक पुस्तक है, जिन्होंने 2002 से 2004 तक भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और 15वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता थे। पुस्तक का विमोचन 19 मार्च 2008 को भारत के 11वें राष्ट्रपति अब्दुल कलाम द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 2। कच्चे तेल को सामान्यतः बैरल में मापा जाता है। एक बैरल में कितनी तेल की मात्रा होती है? आपके ऑप्शन है 105 लीटर, बी 155 लीटर, सी 158 लीटर, डी 205 लीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 158 लीटर। प्रश्न संख्या 3। नोबेल पुरस्कार विजेताओं को नोबेल पुरस्कार किस दिन प्रदान किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 5 दिसंबर, बी 10 दिसंबर, सी 15 दिसंबर, डी 20 दिसंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 10 दिसंबर। विश्व के सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को उसके संस्थापक स्वीडिश रसायन शास्त्री तथा उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल की याद में प्रत्येक वर्ष उनकी पुण्यतिथि पर 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है। प्रश्न संख्या 4। गणित का नोबेल किस पुरस्कार को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, बी गोल्डमैन एनवायरनमेंटल पुरस्कार, सी बुकर पुरस्कार, डी फील्ड मेडल एवं नोबेल पुरस्कार। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी फील्ड मेडल एवं नोबेल पुरस्कार। प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, बी गोल्डमैन एनवायरनमेंटल पुरस्कार, सी बुकर पुरस्कार, डी फील्ड मेडल एवं नोबेल पुरस्कार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को ग्रीन नोबेल के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, बी गोल्डमैन एनवायरनमेंट पुरस्कार, सी बुकर पुरस्कार, डी फील्ड मेडल एवं नोबेल पुरस्कार। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी गोल्डमैन एनवायरनमेंट पुरस्कार। प्रश्न संख्या 7। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपके ऑप्शन है ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी चंद्रशेखर वेंकट रमन, सी हरगोविंद खुराना, डी मदर टेरेसा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य के लिए पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें गीतांजलि के लिए 1913 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न संख्या 8। गाइड नामक उपन्यास के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी आर के नारायण, सी एम जे अकबर, डी सलमान रुश्दी। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी आर के नारायण। गाइड नामक उपन्यास आर के नारायण ने लिखा है। इसमें व्यंग, हास्य और दुखद अंक का मिश्रण है। इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। प्रश्न संख्या 9। भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपके ऑप्शन है ए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, बी वेंकटरामन रामकृष्णन, सी चंद्रशेखर वेंकटरामन, डी हरगोविंद खुराना। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी चंद्रशेखर वेंकटरमन। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें 1930 में ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। रमन का जन्म तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के पास तिरुवाईकावल में हुआ था। प्रश्न संख्या 10। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई थी? आपके ऑप्शन है ए 1 मार्च 1930, बी 27 दिसंबर 1945,
सी 1 मार्च 1947, डी 27 दिसंबर 1932। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 27 दिसंबर 1945। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है जो 1930 की मंदी के बाद अस्तित्व में आया। 27 दिसंबर 1945 को वाशिंगटन में स्थापित इस संगठन ने 1 मार्च 1947 से कार्य करना शुरू किया। विश्व के 183 देश इसके सदस्य हैं। प्रश्न संख्या 11, दुनिया का सबसे पहला बैंक किस देश में बना था? आपके ऑप्शन हैं ए जापान, बी अमेरिका, सी इटली, डी ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी इटली। दुनिया का सबसे पुराना बैंक मेडिसी बैंक था, जिसका वर्तमान नाम बंका मोंटे देई पास्ची डी सिएना है। मेडिसी बैंक की स्थापना जियोवनी मेडिसी परिवार के द्वारा 1397 में हुई थी। ये बैंक 4 मार्च 1472 से आज तक चल रहा है। वर्तमान में इसका मुख्यालय इटली के सिएना में स्थित है। इस बैंक का अस्तित्व अभी तक है, जिस कारण ये इटली का चौथा सबसे बड़ा बैंक है। प्रश्न संख्या 12, दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए जापान, बी अमेरिका, सी इटली, डी भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी भारत। दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में स्थित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल को साल 1959 में लखनऊ में खोला गया था। नर्सरी से लेकर 12वीं तक का ये स्कूल भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्कूल है। प्रश्न संख्या 13, रॉबर्ट एडवर्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए राजनीति, बी खेल, सी रंगमंच, डी चिकित्सा। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी चिकित्सा। नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट एडवर्ड ने निसंतान लोगों की मदद के लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक का विकास किया। दुनिया भर में आईवीएफ तकनीक से करीब 40 लाख बच्चे पैदा हो चुके हैं। प्रश्न संख्या 14, भौतिक और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? आपके ऑप्शन हैं डी द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, बी द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, सी स्वीडिश एकेडमी, डी द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार 4 संस्थान नोबेल पुरस्कारों को प्रदान करते हैं। स्टॉकहोम का द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज भौतिक और अर्थशास्त्र का पुरस्कार देता है। द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट चिकित्सा, स्वीडिश एकेडमी साहित्य और ओस्लो में स्थित नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी शांति के लिए नोबेल पुरस्कार देती है। प्रश्न संख्या 15, नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम किस वर्ष प्रदान किए गए थे? आपके ऑप्शन हैं ए वर्ष 1897, बी वर्ष 1901, सी वर्ष 1900, डी वर्ष 1898। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी वर्ष 1901। नोबेल पुरस्कारों की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल की वसीयतनामे के अनुसार 1897 में हुई। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 को हुई और पहली बार वर्ष 1901 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए। नोबेल पुरस्कार से जुड़े मामलों की देखरेख नोबेल फाउंडेशन के जिम्मे है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल सूरीन जी के स्टडी को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर ऑन कर दें ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।